तो सब यही कहते हैं मैंने सुनी। पुण्यमय निज गुरु सन सुनी, कथा सो कर समुझी नहीं तब यति रहे। फिर मैंने निज गुरु सन सुनी, अपने गुरुदेव भगवान से सुनी कथा। कितनी बार सुनी? तदपि कही गुरु बारही बार, तदपि कही तदपि तदपि समुझे परई कछु मति अनुसार। स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तदपि कही, थोड़ा खींच रहा, गुरु बारही बारा। देखिए, कथा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीकांत तू कैसे आ गया? बिना बताई बात तो बहुत ठीक न बा। बिटिया कहाँ है? बिना बताए नहीं आते। बैठ। तो तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझि परई कछु मति अनुसार। एक बार नहीं, बार 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 बार। कथा को कितनी बार सुनना है तो बार बार सुनना है, और गुरु जी को कितनी बार सुनाना है तो बार बार सुनाना है। कथा सुनाए 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 समझ में आने लगती है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है जब बच्चों के साथ हम यात्रा करते हैं तो बच्चे हमारे हमको कथा सुनाते हैं, और मैं मुस्कुराता रहता हूँ। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप लोग सुनते कैसे हो? बोले कथा जब चलती है तो सुनते ही तो रहते हैं, जब कभी मौका मिलता है सुन लेते हैं।
अर्थात कथा सुने। लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो बन रहा है। देखो, जिसके भी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कथा है, हमारा सब्जेक्ट और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अपना विषय केवल भगवान राम जी की कथा है, औरों की कथा नहीं है, केवल राम जी की, केवल राम जी की। जहिमह आद्य मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, ये हमारा आनंद रस है। तो गुरु जी सुनाते हैं बार बार, एक बार बच्चों को बार बार कथा सुनाई जाए। कथा सुनते 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 चित्त, बुद्धि, हृदय, मन, जीवन सब निर्मल हो जाता है। कुछ करना नहीं है। बारही 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 बारही। आप भी बार बार सुनिए, बार बार सुनाइए। सब लोग बार बार भगवान की कथा सुने और सुना। ये तो गोस्वामी जी कहते हैं। भूत भावन भगवान कहते हैं, जब आप सती स्वरूप में थी, पिताजी के यज्ञ में हमारा निरादर देखकर आपको आवेश आया। अब आपने योगाग्नि में शरीर को प्रवेश करा दिया। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि मेरी देवी का मेरे कारण ऐसा हो गया। देखिए, श्रेष्ठ मनुष्य को अपने किए पर अभिमान हो चाहे न हो, ग्लानि अवश्य होती है। कोई हो, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा करना चाहता था, पता नहीं मेरे से कैसे। अच्छा, कभी कभी जान के नहीं, अनजाने में गलती हो जाती है, उसका पता भी नहीं चलता है कैसे हो जाती है। अनेक प्रमाण है। जानकर नहीं होता, जानकर हो तो प्रायश्चित कर दे, ना चाहते हुए गलती हो जाती है। हो गई। सती अम्बा इस कारण नहीं गई थी कि योगाग्नि में प्रवेश करना। फिर क्यों गई थी? यज्ञ में सम्मिलित होने गई थी, सबको बुलाया गया। लगता पूज्य पिताजी को विस्मरण हो गया, मुझे नहीं बुलाए तो चलो मैं ही चलती हूं, उसमें कोई बुरा नहीं है। तो यहां नीति कहती है, यदि बिना बुलाए कहीं हम जा रहे हों तो हमारा सम्मान कैसे होगा? हमको बैठने को कहाँ मिलेगा? हमको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इन बातों में उलझना कदापि नहीं चाहिए। आप गए, सब दर्शन करिए, हाजिरी दर्ज कराइए और चल दीजिए। क्योंकि जब कोई बुलाया नहीं है तो कोई भेजेगा भी नहीं। आप कहेंगे महाराज जाना क्यों चाहिए? श्रेष्ठ व्यक्ति जब नहीं जाता है तो उसको उसकी ग्लानि होती है, काश वो भले न बुलाए, हम ही चले गए होते तो क्या कम हो जाता। इसलिए जाना अवश्य चाहिए। जहां आप जानते हैं कि हमारा जाना हमारे लिए अच्छा है, जिसने नहीं बुलाया उसके लिए अच्छा होता तो वो बुलाता क्यों नहीं? उसकी छोड़िए, उसका अपना रस है, लेकिन हमको जाना चाहिए। कोई पूछे न पूछे, क्योंकि नहीं गए तो आपको ग्लानि हो गई और चले गए तो उनको ग्लानि हो गई। देखिए ना, अरे मैं तो भूल ही गया, कोई बात नहीं, आप भूल गए तो मैं तो आ ही गया, लो मैं आ गया। आप भूलें, हम कैसे आपको भूलें? नहीं। और सताने दुखाने के लिए नहीं,
भुसुंडी जी महाराज कथा सुनाते हैं 27 कल्प से देवी उस समय मैं हंस स्वरूप धारण करके और कथा श्रवण करता रहा। क्या है? कतहि मुनि उपदेश ही ज्ञान कतहि राम गुण ऋषि मुनियों के साथ में बाबा बैठकर कथा श्रवण करते हैं। कथा जीव के जीवन की हर प्रकार की व्यथा हरण करने की टिकिया है। कोई कितना दुखी हो, कोई कितना कलेश में हो, उसको कथा में बिठा दीजिए, सारी समस्या समाधान में हो जाएगी। मुझको लोग बताते हैं महाराज कथा हमारा जीवन हो गई। इतना दुखी थे हम, ओह कथा के आनंद ने हमको खड़ा कर दिया। कथा के आनंद ने जीने का मन बना दिया। देखिए जीना अपने हाथ में है, जाना भोले बाबा के हाथ में। जीना अपने हाथ में है, खूब आनंद में जिए। माफ करिएगा, हम त्यागी कथावाचक नहीं हैं, हम आनंदी कथावाचक हैं। ये त्यागो वो त्यागो, वो त्यागी वाले दूसरे लोग हैं। भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा, आनंद में रहने का अभ्यास करो।